नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कुलकर्णी। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, एसोसिएटेड विद ऑस्टर एंड पर्ल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आगे जाके ये देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अब किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी लक्षण अगर दिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म किया जाए। उसके लिए सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं मैमोग्राफी, यानी कि स्तनों का एक्सरे। अभी इस मैमोग्राफी के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि वो ब्रेस्ट में जो भी गांठ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो कैंसर के होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो है ट्रू कट बायोप्सी, मतलब एक नीडल के द्वारा हम लोग वो गांठ में से छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस तरीके से करते हैं। आज सिर्फ बायोप्सी या एफएनएसी पे उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होती, उसके अलग अलग टाइप होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और अगर वो टाइप को हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के जो बायोप्सी है उसके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर। और इसके अनुसार ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं और उनके अनुसार ही आज ट्रीटमेंट प्लान होती है। तो इसके बाद जब बायोप्सी और मैमोग्राफी हो जाती है और ब्रेस्ट कैंसर का निदान कंफर्म हो जाता है तो आगे जाके ज़रूरत पड़ने पर कुछ स्कैन्स होते हैं जैसे सीटी स्कैन्स या पेट स्कैन, जिसके द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस हद तक बॉडी में फैल चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेजिंग। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज डिसाइड हो जाती है और इस सब इंफॉर्मेशन के बाद, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज क्या है और उसके टाइप क्या है, उसके बेसिस पे आपके कैंसर स्पेशलिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में जनरली 3 प्रकार के उपचार होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्जरी यानी ऑपरेशन। दूसरा महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है रेडिएशन थेरेपी। अभी इन तीनों उपचार पद्धतियों का अपने अपने जगह पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये तीनों ऑप्शंस जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो कौन से सीक्वेंस में यूज़ करने हैं और किस में कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है वो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट जो है आपके स्टेज के अनुसार और आपके कैंसर के टाइप के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो स्टेज 1 या स्टेज 2 में जहाँ पे कैंसर की गांठ छोटी होती है उसमें जनरली पहले ऑपरेशन करने के बाद उसके जो भी फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे आगे कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल होती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर जो स्टेज 3 में है, इसका मतलब थोड़ा सा आगे फैला हुआ है, अपने गांठ बड़ी है, अगर बगल में या आर्मपिट्स में अगर कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग आज कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी पहले देने के बाद गांठ छोटी करने के बाद ऑपरेशन करना ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये प्रूव हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है ये डिसाइड होता है एक टीम में, जहाँ पे आपके कैंसर स्पेशलिस्ट आपके स्टेज के अनुसार, आपके टाइप के अनुसार आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जानना कि आपका जो भी कैंसर है वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के बाद उसको प्लान किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज हमारे पास कीमोथेरेपीज़, टारगेटेड थेरेपीज़, हार्मोनल थेरेपीज़ बहुत ही अच्छे तरीके के अवेलेबल है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं, बहुत बार साइड इफ़ेक्ट्स होते भी नहीं है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आज हम लोगों ने अगर सही तरीके से सही पेशेंट्स में रेडिएशन का इस्तेमाल किया, जो बहुत बार हम लोग ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के बाद देते हैं, तो लोकल रिकरेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि वापस आने की जो संभावना है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। ऑपरेशंस के टेक्निक्स भी बहुत ही अच्छे से सुधर गए हैं। हम लोग आज ब्रेस्ट को कंजर्व करने के बाद ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब स्तन बचाकर ऑपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा कॉस्मेटिक आउटकम्स हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके कैंसर स्पेशलिस्ट एक टीम वर्क में आपके कैंसर का प्लान कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए जो कि आपके कैंसर के टाइप के अनुसार और आपके स्टेज के अनुसार आपकी पूरी ट्रीटमेंट प्लान कर सके, जिसके साथ आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। तो ये थी ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में शॉर्ट में जानकारी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो या सवाल हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर हमें पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब हम लोग ज़रूर देंगे। धन्यवाद।